ऑस्ट्रेलिया का लेटेस्ट वीज़ा ट्रेंड क्या चल रहा है और जो एक नई डेवलपमेंट हुई है स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के रिगार्डिंग, वो मैं बताना चाहता हूं कि वो बड़ी अपडेट है स्टूडेंट्स को। उसके लिए मैं कॉशियस भी कर रहा हूं कि आप अलर्ट रहिए, कहीं ये ना हो कि आपका इस गलती के कारण वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो वो सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि इस चैनल के थ्रू हमारी कोशिश रहती है कि हम स्टूडेंट्स को जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए पहले से ही अलर्ट कर दें। तो जो पिछले वीक में देखा गया कि बहुत बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स की इंटरव्यू आई है, एम्बेसी से आपको कॉल आती है, वो आपको कहते हैं कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं और उस लिंक पे आइए और हम आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स की इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो स्टूडेंट्स की जो इंटरव्यू आ रही है ज़्यादातर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पा रहे। उसका कारण है कि कईयों को अपने फंड्स की जानकारी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू में वही रहते हैं कि आपकी अगर आपने अपनी एसओपी थॉरोली पढ़ी हुई है तो उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको क्वेश्चंस करते हैं। उसमें मेजरली क्वेश्चन रहता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, स्पॉन्सर्स के बारे में, आपके फंड्स के बारे में, आपके पेरेंट्स की इनकम के बारे में, और आपके कोर्स के बारे में, आपके कोर्स के मॉड्यूल्स के बारे में। और उसके बाद आपकी डिटेल्स पूछते हैं कि आप मॉड्यूल्स कौन सा फेवरेट है या ये मॉड्यूल आपके कैसे हेल्पफुल रहेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स के साथ। तो ये मेजरली जो क्वेश्चंस रहते हैं सारे स्टूडेंट्स को। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जिनकी भी फाइल लगी हुई है या आगे फ्यूचर में लगने वाली है, वो अपनी ये तैयारी करके रखे, अपनी एसओपी पढ़ के रखे, अपने फंड्स की डिटेल लेके रखे, किस बैंक में कितने पैसे हैं, किस फॉर्म में है, पेरेंट्स की इनकम टैक्स की रिटर्न्स कितनी ही लगाई हुई है आपने फाइल में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि पिछले अगर हम हफ्ते 10 दिन की बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूज़ल्स आई हैं, और ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल्स हैं वो वेट सेक्शन में हैं। या अभी आपको पता है कि एक रिसेंटली स्टूडेंट था जिसकी की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसके 7 बैंड्स हैं और वो इंग्लिश बोल भी नहीं पा रहा था इंटरव्यू में। तो वहाँ एम्बेसी को पता चल जाता है कि वो हरियाणा का स्टूडेंट था, जींद का, और उसका जो उसने सेंटर भरा था वो वडोदरा भरा था। वडोदरा में उसने अपना आइल्स का टेस्ट दिया हुआ था, 7 बैंड से बच्चे के, और वो बच्चा अच्छी तरह बोल भी नहीं पा रहा था। तो उनको एम्बेसी को पता चल जाता है कि इसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो वो तो बच्चा डेफिनेटली, जिसकी वीडियो वायरल हुई है, वो तो डेफिनेटली रिफ्यूज़ ही हुआ होगा। तो इसीलिए जो ये एजेंट्स कुछ फेक काम करते हैं वो सारी इंडस्ट्री को ही बदनाम करें। ऑस्ट्रेलिया पहले बहुत पॉजिटिव था और पॉजिटिवली रिजल्ट्स भी आने थे, लेकिन इन कुछ ब्लैक शीप एजेंट्स के कारण ही सारी इंडस्ट्री ख़राब हो रही है। जो फेक आइल्स के सर्टिफिकेट लगाते हैं, फेक फंड्स लगाते हैं या फेक्स आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट लगाते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम आती है। उसके कारण जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ जेन्युइन है, लेकिन उनको इंटरव्यू का फोबिया है। कई बार वो इंटरव्यू में बच्चा नर्वस हो जाता है तो वो रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उस कारण वो बेचारे भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, जो कि बहुत गलत है। और मैं अब ये कहता हूँ कि आने वाले टाइम में ये वो वाला ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। फेक फंड के साथ, फेक डिग्रीज के साथ, फेक सर्टिफिकेट के साथ जा सकते हो। बहुत सारे मेयर्स, बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्बेसीज ने आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें उन्होंने डिजी लॉकर की प्रोविज़न रखी हुई है कि आप सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से वेरीफाई किया जाया करेगा, और आने वाले टाइम में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और अभी भी देखिए तो वो फंड्स भी वेरीफाई कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के, स्पेशली पंजाब और हरियाणा से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सारे एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो रहे हैं। तो इसलिए अब जो पैकेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। एक तो पैकेज वाले स्टूडेंट्स को ये लॉस हो रहा है कि उनका 5-5, 6-6 महीने से रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो 5-5, 6-6 महीने से डिप्लोमा वेट सेक्शन वाला को रिजल्ट्स नहीं आ रहा, वही ज़्यादातर पैकेजेस वाले केसेस थे। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स जुलाई के बाद जिनकी फ़ाइल लगी ऑस्ट्रेलिया में, उनके इजीली रिजल्ट्स आ रहे हैं, 1 से 2 महीने में रिजल्ट्स आ रहे हैं। जुलाई के बाद उन्होंने सिस्टम अपडेट कर दिया है, प्लस कुछ पिछले भी जो बैकलॉग है वो धीरे धीरे वो भी ख़त्म कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन पूरी तरह इस पर वर्क कर रही है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट उनकी कंट्री में आए जो कि जेन्युइन ना हो, बोनाफाइड ना हो। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉशियस कर रहा हूँ। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, पर मैं ये साथ में चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि इंटरव्यू आ रही हैं, बड़े पैमाने पे आ रही हैं, तो आप इसके लिए अलर्ट रहिए और अपनी तैयारी पूरी करके रखिए इंटरव्यू की। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप हमारा अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
हमारा जो प्रोसेस है पूरा एडमिशन से लेके टिल वीज़ा तक ऑनलाइन होगा, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी कोई आपकी क्वेरी है व्हाट्सअप कर सकते हैं 6292062920। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.